अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 2 इसके 2, 3, 4 आई थिंक रह गए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है उनका लेक्चर अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसमें आपने दो चीज़ें फाइंड करनी। एक हमें उसने दे दी है सर्कल जो मैंने ड्रा किया हुआ है, इसके साथ इसकी आपको जो तस्वीर है वो भी नज़र आ रही होगी, पिक्चर भी बुक से जो मैंने लिया। फाइंड क्या कह रहे हैं फाइंड आपने क्या करना है कि इस सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है एंड एरिया ऑफ माइनर जो सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर ये वाला जो छोटे वाला होता है, ये जो इनसाइड है, ये वाला, ये जो बाहर है ये मेजर है, मेजर सेक्टर है, ये बड़े वाला है। ये जो छोटे वाला यहाँ से यहाँ और ये जो बीच में है ये वाला, इसका जो है ना हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 2 पाई आर प्लस 2r। एक तो ये कि आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारे पास रेडियस होता है, दैट इज 7 सेंटीमीटर उसने दे दिया। थोड़ा फार्मूले को समझ लेते हैं। एंगल, ये जो एंगल होता है दैट इज द सबटेंडेड एंगल, जो यहाँ पे एंगल होता है, यहाँ से यहाँ जो बन रहा है ये वाला एंगल हो गया हमारे पास। और डिवाइड बाय 360 2 पाई आर, मतलब कंप्लीट जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के लिए 2 पाई आर लगाया प्लस 2r। अब देखो 2r क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2r है। एक आर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, आर है। तो 2r इसलिए समटाइम वो क्या होता है, फार्मूला हो सकता है आपको अगर कराया तो यहाँ आर प्लस आर लिखा हो तो अब वो भी ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, यानी कि आर प्लस आर भी आप लिख सकते हैं, 2r भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू थीटा हमारे पास उसने गिवन है दैट इज 30 डिग्री और नीचे 360 एज इट इज आपने लिख देना है। और 2 पाई की जगह आपने पुट करना है 3.14 और आर की जगह आपने पुट कर देना है जी 7 प्लस 2 और इस आर की जगह फिर आपने क्या कर देना है, 7 पुट कर देना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सारों को हम क्या करने लगे हैं जी, मल्टीप्लाई करने लगे। 32 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 13 18.8 डिवाइड बाय 360। अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इसमें ये 2 7 से 14 ऐड कर देते हैं। भाई ये एज अ ये सिंगल यूनिट है, ये पूरा जिसमें ये जो 2 और 7 है ये अलग है। तो पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है, लास्ट में एडिशन होती है एज पर डिमास रूल। तो 2 7 जरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 14। एंड नाउ डिवाइड 1318.8 डिवाइड बाय 360 1318.8 डिवाइड बाय 360 3.66 प्लस 14 दैट इज 17.66, जैसे हम 17.66 यानी कि हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी पेरीमीटर। तो एक चीज जो हमने फाइंड करनी थी स्टूडेंट वो हमने फाइंड कर ली। तो दूसरा हमारे पास जो है हमने फाइंड करना है नंबर सेकंड पे एरिया, जो नंबर 2 है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सी। अब इसमें फार्मूला चेंज होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास इसमें फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब हमने इसमें सिंपल क्या करनी है कि जी वैल्यू पुट कर देनी है। थीटा हमारे पास है पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू। अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, देखिए क्योंकि हम जब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है ना वो पाई आर होता है और पाई आर क्या किसके लिए लगता है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। और थीटा डिवाइड बाय 360 होता है, ये जो दरमियान में सेंट्रल हमारे पास जो एंगल होता है ना, इसके लिए हम यूज होते हैं। अब देखिए थीटा की जगह हमने क्या पुट कर देना है जी 30 और 360 आपने ऐसे ही पुट कर देना है। पाई की जगह आपने पुट कर देना है 3.14 और आर की जगह आपने पुट कर देना है जी 7 और उसका स्क्वायर। अब तो ये हो जाएगा ना 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 डिवाइड बाय 360। अब इन सारों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। जैसा कि यहाँ पे हो रहा 2 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसलिए इनको अलग प्लस हो रहे थे, मल्टीप्लाई होने के बाद इनके प्लस हो रहे थे। प्लस वालों को हमने क्या के बाद में लिखा, इनको सॉल्व करने के बाद ये जो प्लस हो रहा था उसको ऐड किया। इसमें क्योंकि प्लस वाली कहानी नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी 30 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 49 जो 46158 46115.8 डिवाइड बाय 360। तो अब हमारे पास इसको डिवाइड कर 360 से 12.82, जिसे हम 12.82 आ रहा है, जिसे हम 12.8 लिखेंगे। क्या लिख लेंगे जी 12.8
सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है एरिया ऑफ माइनर है माइन, और माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इनफैक्ट सेक्टर ऑफ सर्कल की बात है ना इसलिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट थे, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। ये कौन सा है जी, ए पार्ट है, यानी कि पार्ट ए है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट बी है, बिल्कुल सेम उसी तरह का था, मैंने जस्ट वैल्यू चेंज करके सॉल्व कर दिया, बिल्कुल सेम मेथड है, जस्ट वैल्यू चेंज है। हमारे पास रेडियस उसने पहले 7 दे दिया था, अब उसने हमें रेडियस 3.5 दे दिया था। पहले यहाँ पर जो एंगल था वो उसने हमें दे दिया था 30 डिग्री, लेकिन अब क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये बाहर वाला एंगल जो है हमें उसने दे दिया, दैट इज 340। ये जो बाहर एंगल है ना यहाँ से यहाँ, ये उसने 340 डिग्री दे दिया। तो हमें ये बाहर वाला एंगल है ये किसका, ये मेजर आर्क का, ये जो मेजर आर्क है यहाँ से यहाँ, इस आर्क का एंगल है। हमें मेजर आर्क का नहीं चाहिए, हमें माइनर आर्क का, यानी कि यहाँ से यहाँ एंगल हमें चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया कि ऊपर तो वही चीज़ जो हमने पहले मैंने एक्सप्लेन की वही है, 360 में से 340 तो 20 डिग्री। ये 20 डिग्री कौन सा एंगल है, जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है जी, ये 20 डिग्री आ गया। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का बन गया, जस्ट इसमें हमने 360 में से 340 इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसने ये आपने लाजमी ध्यान देना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एंगल देखा ना तो बहुत जल्दी में क्या करते हैं कि जो मेजर आर्क का एंगल होता है उसको यूज कर लेते हैं, जबकि माइनर आर्क का चाहिए होता है, या समटाइम वो माइनर आर्क का दे रहा होता है और हमें मेजर आर्क फाइंड करनी होती है। तो मेजर आर्क के लिए हमें मेजर आर्क का एंगल भी चाहिए होता है, क्योंकि अब वो माइनर आर्क की बात कर रहा है, तो माइनर आर्क तो ये छोटी है ना यार, ये वाली आर्क है, तो इस और ये इसका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हमें एंगल भी तो ये चाहिए। अगर वो ये कहता है कि भाई इसका यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और ये वाला फाइंड करना है, तो डेफिनेटली फिर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं। तो अगेन हमने पेरीमीटर एंगल हमारे पास देखो 20 आ गया, 2 पाई की जगह 3.14, आर की जगह 3.5 और 2 की जगह, अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिखना था जी 2 इंटू 3.5, ठीक है। अब 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3.5 जब मैंने किया तो 439.6 आ गया, 360 एज इट इज आ गया, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया 7, इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 1.22 आ गया, 7 + 1 8.22 हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। ये कौन से पेरीमीटर होगा, जो यहाँ से लेकर यानी यहाँ से यहाँ चले, ये लेंथ, यहाँ से ये लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास कितनी है 8.22 सेंटीमीटर। सेकंड जो हमने फाइंड करना होता है पेरीमीटर ऑफ माइनर जो सेक्टर है वो फाइंड करना है, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला लगा दिया, थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल की बात है तो पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अब देखें एंगल हमारे पास क्या है 20 है, 360 पाई की जगह 3.14, आर की जगह 3.5, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लें। अब देखें ये 20 एज इट इज 3.14, इसी तरह 3.5 का स्क्वायर लिया 12.25, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25, 769.3, 79.63 को डिवाइड किया 360 के साथ 2.1369, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 1.4 लिख दिया, क्योंकि 3 के बाद 6 है तो हमने आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट हमने लिखने थे और वो हमने लिख लिए, तो हमारे पास जो आंसर आ गया ये पार्ट बी का भी। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट 3 भी सेम इसी तरह ही है, यानी पार्ट सी, इनफैक्ट पार्ट सी भी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ उसने क्या है कि यहाँ पर रेडियस चेंज कर दिया 6 और एंगल चेंज कर दिया 140। इसमें तो उसने हमें माइनर ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम माइनर ही लेंगे। एंगल हमारे पास है, रेडियस भी है, जस्ट हमने क्या किया इधर एंगल की वैल्यू चेंज की, और 2 और पाई और आर की वैल्यू देखें 6 है, 6 पुट कर दिया 2, इसी तरह आर की जगह देखें क्या आ गया 6, 140 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6, 5275.2 डिवाइड बाय 360, 6 2 12, इन दोनों को डिवाइड किया 14.65 प्लस 12, 14.65 प्लस 12 26.65 होता है, जिसको हमने 6 के बाद क्योंकि 5 था तो हमने राउंड ऑफ किया, तो हमारे पास क्या आ गया 26.7 सेंटीमीटर आ गए। एरिया की बात करें अगेन हमारे पास यहाँ पे देखो आर की वैल्यू हमने चेंज करनी है एंड देन एंगल की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सेम रहेगा। देखें एक सेकंड, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है 140 है। अच्छा अब देखें 140 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसको 36 से मल्टीप्लाई करोगे 1582
5.6 डिवाइड बाय 360, इसको डिवाइड करोगे 360 के साथ तो हमारे पास 43.96 है, जिससे हम 43.96 44.0 भी आई थिंक लिख सकते हैं, हो सकते हैं उसे। यस 44 शायद उसने 0 लिखा है, यस 44.0 ही आंसर है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 44.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। वीडियो को पास कर बता लें, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा डिग्री, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं कि उसने फिगर हमें दे दी है, कह रहा है कि ACB जो है, देख सकते हैं कि ये जो ACB है इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, द आर्क की जो लेंथ है ना हमने फाइंड नेक्स्ट आगे भी वो हमें कह रहा है कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ आर्क ACB एंड एरिया ऑफ सेक्टर OACB, यानी कि हमने लेंथ ऑफ आर्क ACB फाइंड करनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर OACB, यानी कि ये जो एरिया है ना OACB, ये जो बीच में यानी इन दो लाइनें और इस कर्व के बीच में जो एरिया है ये भी हमने फाइंड करना है, जबकि थीटा उसने हमें 60 डिग्री दे दिया। AOB कह रहा है 60 है, सर्कमफेरेंस दे दिया। तो देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। तो देख सकते हैं कि हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की जगह उसका फार्मूला लगा दिया 2 पाई r, और 88 ऐसी 2 ऐसी पाई की जगह 3.14 r ऐसी 2 3 6 2 14 28, तो 6.28 r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आपने से डिवाइड कर देना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 14.04 ये आपके पास r आ जाएगा, जो कि यहाँ से लेकर देखें यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा 14 क्या आ जाएगा 01, जो कि आपका रेडियस है हाफ सर्कल आ गया। अब हमने पार्ट 1 हम स्टार्ट करने लगे, क्योंकि ये वाला तो हर एक क्वेश्चन में होगा। पार्ट ए में उसने हमें एंगल दे दिया थीटा जो दैट इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो एंगल उसने दे दिया ना यहाँ से यहाँ, इस वाले केस में उसने 60 डिग्री दे दिया ये वाला एंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू फार्मूला लगा दिया थीटा टू डिवाइड बाय 360 और 360 क्योंकि इसमें सर्कल में जो एंगल कंप्लीट एंगल होता है अराउंड द पॉइंट वो 360 होता है, 2 पाई r कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, इसलिए ये लगा दिया। अब क्योंकि हमें उसने दे दिया कितना जी 360 डिग्री और नीचे 360 आपने ऐसे लिख देना है, 2 पाई की जगह आपने पुट करना है 3.14 और r की जगह आपने पुट करना है 14.01। अब आपने करना क्या है कि 260 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 हम कर लेते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.1, तो हमारे पास आ गया 52785278 पॉइंट, पूरी वैल्यू लिख लेते हैं 968 डिवाइड बाय 360। अब हम इसको 360 के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क 14.66, लेंथ ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू कितनी आ रही है जी 14.66 14.66 आ रही है, तो 14.67 में से लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है। 14.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है जी। पहले हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई। नेक्स्ट हमें आगे फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर OACB, एरिया ऑफ सेक्टर OACB क्या आ जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 पाई r, क्या आ जाएगा जी हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 पाई r स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह हमने क्या करना है लिखना है जी 60 डिग्री, नीचे 360, इसी तरह पाई की जगह 3.14 और r की जगह आपने लिख देना है जी मल्टीप्लाई बाय 14.01 का स्क्वायर। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए आपने क्या किया जी 60 मल्टीप्लाई, देखिए 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 यानी 14.01 को आपने क्या करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 मल्टीप्लाई बाय 14.01, मतलब स्क्वायर का ये मतलब होता है कि उस वैल्यू को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर अलग लिख लें और इसका अलग लिख लें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें। तो क्या है कि सिंपल कैलकुलेशन है 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 मल्टीप्लाई बाय 14.01 जब आप करते हैं तो आपके पास आ जाते 36979
979.3697.17 डिवाइड बाय 360। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी 102.719 102.719 जिसको हम लिख देंगे जी एरिया ऑफ सेक्टर OACB दैट इज इक्वल टू 103 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आ गया। तो पार्ट ए हो गया जी स्टूडेंट कंप्लीट। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि पार्ट बी और सी की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट इसमें यानी पहला ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, जस्ट हमारे पास एंगल जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो कितना था 60 था, तो अब कह रहा है कि अगर इसमें 99 आ जाए, अब कह रहा है कि इसमें एंगल चेंज होगी 99 आएगा तो फिर क्या होगा। तो सिंपल हमने क्या किया कि इसकी जगह 99 2 ऐसी 3.14 ऐसी, रेडियस जो हमारे पास क्या है, क्योंकि रेडियस तो इसमें सेम ही रहेगा, यस रेडियस सेम ही रहेगा। 99 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.0 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 360 पे डिवाइड करेंगे 4.66 आ जाएगा, जिसे राउंड ऑफ करके 14.66 आ जाएगा, जिसे 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। फिर एरिया ऑफ सेक्टर OCB का फार्मूला लगा दिया। थीटा की जगह देखो 99, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 14.0 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया 99 मल्टीप्लाई बाय 3.4 मल्टीप्लाई बाय 14.01 मल्टीप्लाई बाय 14.01, क्योंकि स्क्वायर है तो 14.01 इन दोनों नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। इसको 360 भी डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 169.4, क्योंकि ये 4 जो है छोटा है 5 से, इसलिए हम 169 ही लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास इसका जो पार्ट बी था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पास करके उठा लें ये भी। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी में हमारे पास सिर्फ क्या होगा 126 एंगल चेंज हो गया। देखिए 126 आ गया था, 126 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको 360 पे डिवाइड किया 30.79, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लिख लिया, दैट इज 8, यानी 7 के बाद क्योंकि 9 है इसलिए इसको इंक्रीज कर दिया 1, 30.8 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमने जस्ट एक एंगल चेंज किया, फिर 126 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, फिर 14.01 यानी कि इन दो नंबर को 14.01 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा 14.01 क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 360 आ जाएगा। जब 360 भी डिवाइड करें 215.7, क्योंकि 0.7 है तो 3 डिजिट हमें चाहिए, तो इस 15 को हम क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे। तो यूँ हमारे पास जो पार्ट सी है वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन 3 का पार्ट डी जो है, अगेन उसने एंगल चेंज कर दिया 216 डिग्री, तो थीटा की जगह 216 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01, तो ये वैल्यू आ गई। 360 इस पे डिवाइड किया 52.78, तो हमने इसे लिख दिया 52.7 के बाद क्योंकि 8 है तो 7 को एक डिजिट इंक्रीज कर दो, राउंड ऑफ कर दो। अगेन यहाँ पे थीटा हमारे पास 216 आ जाएगा, 216 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14.01 मल्टीप्लाई बाय 14.01। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो 14.01 है ये इन दोनों नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 14.01 मल्टीप्लाई बाय 14.01 बिकॉज 14.1 का 01 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है कि 14.01 जो है ये वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी। 14.01 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर 3.14 भी मल्टीप्लाई होगा, 216, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 360 पे डिवाइड करेंगे 369.79, दैट इज वेरी क्लोज टू 370, तो इसे राउंड ऑफ करके 370 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूँ इसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था जी 3, इसके चारों पार्ट हो गए। तो वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसके साथ ही 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में 3 और 4 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें उस पिछले वाले क्वेश्चन में ना वो हमें क्या दे रहा था, एरिया ऑफ नहीं सर्कमफेरेंस ऑफ जो है सर्कल दे रहा था। इस जगह उसने एरिया ऑफ सर्कल दे दिया, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है। बाकी यानी कि एंगल इसमें भी दे रहा है उसमें भी दे रहा है, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है जिसमें
इधर उसने एरिया ऑफ सर्कल की जगह दिया होता, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे देता था। अब इसने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की हेल्प से भी देख सकते हैं कि हमने आर की वैल्यू निकाली है, और पिछले क्वेश्चन को अगर रिमाइंड करें तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के जरिए की हेल्प से हमने फार्मूला लगाकर आर ही निकाला था। तो ये देखिए हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दिया, आगे इसकी वैल्यू उसने खुद दी हुई है। एरिया ऑफ सर्कल की जगह किस एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। ये वैल्यू इस तरह आ गई, पाई की जगह 3.14, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड होगा, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 26.11 आ जाएगा। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, आर के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के आर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 35.0 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि रेडियस आ गया आर। यानी कि यहाँ से जो रेडियस है ना, यहाँ से इधर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है जी, 35.0 सेंटीमीटर आ रहा है। अब जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है पार्ट ए, यानी कि ये वाला काम तो हमने सारे क्वेश्चन में करना है। पार्ट ए में उसने हमें जो एंगल पी ओ क्यू जो उसने हमें दे दिया एक्स, दैट इज 36 दे दिए, आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एस क्यू क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर हम यूज करते आ रहे हैं, पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये फार्मूला यूज किया। थीटा की जगह 36 जो क्वेश्चन हमें दे दिया 360, इसी तरह पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 35। अब देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35, इन दो वैल्यू से 35 टू टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 35 का क्या है, स्क्वायर है। अब जब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 360 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे 384.65, दैट इज वेरी क्लोज टू 385, तो हमने इसको 385 3 डिजिट में राउंड ऑफ करके लिख दिया। एरिया इसलिए साथ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। दूसरी बात तो हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क पी, जो लेंथ ऑफ आर्क हमने पी एस क्यू फाइंड करी, क्योंकि ये दो हमारी फाइंडिंग है, मैंने यहाँ लिखी हुई है। पी एस क्यू हमने फाइंड कर दिया, लिख दिया, फार्मूला लगा दिया, थीटा की जगह 36, 360 इसी तरह टू एज इट इज, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास 35, क्योंकि लेंथ के लिए हम 2 पाई आर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्कमफेरेंस जो है ना उसके पार्ट में से एक हिस्सा होता है ना, ये आर्क जो है, ये आर्क इस पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है उसका हिस्सा होता है, इसलिए हम 2 पाई आर लेते हैं। अब देखिए 2 पाई की जगह 3.14, 35 इसी तरह 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 791.2.8 डिवाइड बाय 360 21.98, दैट इज इक्वल टू 22.0 सेंटीमीटर। अब इसके साथ स्क्वायर नहीं डालना क्योंकि लेंथ है, एरिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वीडियो को पास करें। बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट बी में अगेन एंगल जस्ट चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ तो यहाँ पे हमने एंगल चेंज किया, फिर 84 को 3.14 और 35 मल्टीप्लाई बाय 35 किया, ये वैल्यू आ गई 360 पे डिवाइड किया तो 897.5166 आ गया। तो इसलिए क्योंकि पॉइंट बाद हमारे पास 5 है, इसलिए हम इस वाले डिजिट को क्या कर देंगे, 8 बना देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। फिर लेंथ ऑफ अगेन आर पी एस क्यू, अगेन जिस तरह पहले हमने फाइंड किया, जस्ट एंगल चेंज करना है। 84 आया तो 84 लिख दिया, क्योंकि एंगल 84 है। 84 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई किया, फिर 35 से मल्टीप्लाई किया, इनका ये प्रोडक्ट आ गया। फिर इसको 360 के साथ डिवाइड किया, 51.2866 है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है और 2 के बाद देखिए 8 है, तो इसलिए इस 2 को हम क्या बना देंगे, 3, यानी कि 3 डिजिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी की अगर बात करें तो अगेन उसने जस्ट एंगल चेंज किया, हमने यहाँ एंगल चेंज किया, बाकी यही मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। 108 3.14 35 मल्टीप्लाई बाय 35, ये वैल्यू आ गई, इसको 360 पे डिवाइड किया 1152.94, दैट इज वेरी क्लोज टू 54। तो इसलिए हमने 3 के बाद क्योंकि 9 है तो 9 को की वजह से ये इसको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास अगेन एंगल हमने जस्ट चेंज करने 108, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 35 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। 360 के साथ डिवाइड किया तो 65.94, जो कि 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बस इतना सा सवाल था हमारे पास, पार्ट सी वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट इसमें जस्ट अगेन एंगल चेंज है, 198 इधर पुट किया, इस थीटा की जगह 198 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 35 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर है, इसलिए 198 मल्टीप्लाई होगा 3.14 से, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 35, ये वैल्यू आ जाएगी 360 एज इट इज। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2115.575 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है, इसलिए हमारे पास ये राउंड ऑफ करके 6 हो गया। अगर इस पॉइंट के बाद 5 से कोई छोटा डिजिट होता तो 2115 ही हम लिखते।
अगेन जब हमारा लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे तो इसमें अगेन जस्ट हमने एंगल चेंज करने हैं, 198 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 360 के साथ डिवाइड करेंगे 120.89, दैट इज वेरी क्लोज टू 121। तो ये हमारे पास इस तरह जो क्वेश्चन 4 है इसके 4 पार्ट थे, ये भी हो गया कंप्लीट। तो इसके बाकी के लेक्चर जो है वो अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में।